विंडोज 11 में यूजर पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है या आपने पासवर्ड को चेंज किया लेकिन आपने क्या रखा ये अब आपको याद नहीं आ रहा, या आप यूजर को बाय चांस डिसेबल कर देते हैं जो कि आपका एडमिन अकाउंट था, ऐसी कंडीशन में आप सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉगिन करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रीनेम करके भी अपने यूजर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, यूजर को इनेबल कर सकते हैं, या आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके भी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रीनेम करके यूजर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड को रीसेट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल को रीनेम करना होगा जिसके द्वारा हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके सिस्टम में अवेलेबल होती हैं सेथेक कीज। उसके लिए आपको शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करना है तो आपके सामने ये स्टिकी कीज ओपन होंगी। अगर आप अपने सिस्टम में स्टिकी कीज की जगह कमांड प्रॉम्प्ट को इनेबल कर लेंगे, उस कंडीशन में आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि अगर आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर कमांड प्रॉम्प्ट को इनेबल कर लेते हैं तब भी आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो इन दोनों फाइल्स को कैसे आप चेंज करेंगे ताकि यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको अपने सिस्टम को बूट करवाना है एक बूटेबल पेन ड्राइव से। बूटेबल पेन ड्राइव में आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको विंडोज 11 का पासवर्ड रीसेट करने के लिए विंडोज 11 की ही पेन ड्राइव चाहिए। आप किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इसके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए। तो अभी मेरे पास विंडोज 11 की डीवीडी अवेलेबल है तो मैं डीवीडी से इसे कराऊंगा बूट। बूट करवाने के लिए आपको ओपन करना होगा बायोस। बायोस में हम सेट करेंगे बूट डिवाइस को। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिस्टम को करूंगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद आपको डेल F2 की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से, तो आपके सामने बायोस ओपन होगा। बायोस ओपन होने के बाद आपको जाना है बूट मेन्यू में और फर्स्ट बूट पे आप सेट करेंगे CD-ROM। अगर आप पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पे सेट करना होगा USB पेन ड्राइव को। सेकंड ऑप्शन पे हम करते हैं हार्ड ड्राइव। देन आपको इसे सेव करना है तो मैं प्रेस करूंगा F10, देन यस। आप कोई भी की प्रेस करके सिस्टम को बूट करवा सकते हैं। बूट करवाने के बाद आपके सामने ये विंडोज का इंस्टॉलेशन स्क्रीन ओपन होगा। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन आप जाएंगे रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन पर, देन ट्रबल शूट। देन आपको क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन पे, या आप शिफ्ट के साथ F10 की को प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। फॉन्ट साइज को चेंज कर देता हूं ताकि आपको कमांड इजिली नजर आए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको ये फाइंड करना होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। उसके लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड, एंटर किया। देन आपको जाना है फाइल ऑप्शन में, देन ओपन दिस पीसी। यहाँ पर आपको अपनी सिस्टम में जो भी ड्राइव्स अवेलेबल हैं वो सब ग्राफिकली नजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप अपने सिस्टम को बूट करवाएंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका ड्राइव लेटर चेंज हो जाता है। तो जब आप बूट करवाएंगे तो आपका C ड्राइव होगा सिस्टम रिजर्व पार्टीशन जो कि है 100 MB का। D ड्राइव में फ्री स्पेस अवेलेबल है तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम D ड्राइव में नहीं है। अब हम ओपन करके देखते हैं E ड्राइव को, तो E ड्राइव के अंदर ये मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स अवेलेबल है। दैट मीन्स ये कंफर्म हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम E ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। देन हम ओपन करेंगे यूजर्स डायरेक्टरी को। यहाँ पे वो यूजर नेम आपको नजर आएगा जो भी आपके सिस्टम में क्रिएट होगा। आपको कंफर्म हो गया कि E ड्राइव है। अब आपको E ड्राइव में जाकर चेंजेस करने हैं।
तो इसको मैं कैंसिल करके इसको कर देता हूँ क्लोज। अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स टाइप करनी है, तो हम पहले टाइप करेंगे ई कॉलन देन एंटर। देन आपको जाना है विंडोज नाम की डायरेक्टरी में, तो आपको टाइप करना है cd स्पेस विंडोज, एंटर किया। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है cd स्पेस system32, एंटर किया। यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी 2 फाइल्स। पहली फाइल होती है sethec.exe और सेकंड फाइल है आपकी utilman.exe। जब आप सेथिक फाइल को रीनेम करेंगे तो वो आपका होगा शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करने के बाद जो सेथिक कीज ओपन होती हैं वो इस सेथिक फाइल के द्वारा ओपन हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सेथिक फाइल को हम रीनेम कर देंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो आपको कमांड यहाँ पर टाइप करनी है move sethec.exe स्पेस sethec.exe.bak। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेथिक फाइल का ले रहे हैं बैकअप। बैकअप लेने से बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने बैकअप को फिर से रिस्टोर करेंगे तो आपका सिस्टम नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा। देन एंटर किया। सेथिक फाइल आपकी यूज होगी सेथिक कीज के लिए, यानी कि जब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट इनेबल हो जाएगा। इनेबल करने के लिए आपको एक और कमांड यहाँ पर रन करनी है, कॉपी cmd स्पेस sethec.exe, देन एंटर। इन दोनों कमांड्स को रन करने के बाद आपका जो सेथिक कीज है वो इनेबल हो जाएंगी, यानी कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा जब आप शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करेंगे। सेकंड फाइल को भी हम रीनेम कर लेते हैं, वो है आपकी एक्सेसिबिलिटी यानी कि ईज ऑफ एक्सेस। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है मूव स्पेस utilman स्पेस utilman.back। तो ये हमने फाइल का बैकअप लिया। अब इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पर कमांड रन करेंगे कॉपी cmd स्पेस utilman.exe, देन एंटर। तो जब आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ U की प्रेस करेंगे तब आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देन आपको अपने सिस्टम को करना है रीस्टार्ट। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे WPE UTIL स्पेस रीबूट, एंटर किया। अगर आप इसे पेन ड्राइव से करेंगे तो आपको पेन ड्राइव को रिमूव करना होगा इस कमांड को रन करने के बाद, अदरवाइज आपका सिस्टम पेन ड्राइव से फिर से हो जाएगा बूट। लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद आपको शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करना है कॉन्टिन्यूसली। तो 1 2 3 4 5, तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कमांड को भी रन कर सकते हैं या आप ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ। ग्राफिकली ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा LUSRMGR, देन आप एंटर करेंगे। ये कमांड सिर्फ आपकी प्रोफेशनल, एंटरप्राइज और एजुकेशन एडिशन में अवेलेबल होगी। होम एडिशन में आपको कमांड से ही करना होगा। तो इसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपका लोकल यूजर एंड ग्रुप ओपन हो जाएगा। देन आपको जाना है यूजर्स में। अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, देन सेट पासवर्ड, प्रोसीड। अगर आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो आपको क्लिक करना है ओके ऑप्शन पे। तो आपका जो पासवर्ड होगा वो रीसेट हो जाएगा। अगर आप किसी यूजर को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यूजर पर करना है डबल क्लिक, देन आप इस ऑप्शन को करेंगे अनचेक, देन अप्लाई, देन ओके। तो आपका जो यूजर होगा वो इनेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, न्यू यूजर,
यहाँ पर आप यूजर का नाम देंगे जिस नाम से आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, देन क्रिएट, क्लोज किया। यूजर पर आप करेंगे डबल क्लिक और आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। एडवांस, फाइंड नाउ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अगर आप पासवर्ड रीसेट किए बिना ही यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूजर को क्रिएट करके उसे एडमिन ग्रुप में ऐड करके उस यूजर से लॉगिन करके भी अपने सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है इसका कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड रन करनी होगी, नेट स्पेस यूजर, एंटर किया तो आपके सामने सभी यूजर अकाउंट शो हो जाएंगे। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको कमांड इजीली नजर आ जाए। देन आप यहां पर कमांड रन करेंगे, नेट स्पेस यूजर, देन आपको कोट में लिखना होगा यूजर का नेम, देन आपको यहाँ पर लगाना है स्टार, देन आप एंटर करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। अगर आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको करना है एंटर, देन अगेन एंटर। तो आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। ये था सेटिंग का मेथड। अगर आप एक्सेसिबिलिटी से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक, तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप सेम कमांड्स को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी ये कौन सी फाइल रन हो रही है, utilman.exe। तो हम फिलहाल अपना जो पासवर्ड था उसे रीसेट कर चुके हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे लॉग ऑफ, एंटर किया तो ये आपका सिस्टम यूजर से लॉगिन हो गया बिना पासवर्ड के। फिर से कर देता हूँ इसे लॉग ऑफ। तो यहाँ पे अब आपको 3 यूजर दिखा रहा है, दीपक सूद, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कोमल। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को हमने इनेबल किया और कोमल यूजर को हमने क्रिएट किया। आप किसी भी अकाउंट से लॉगिन होने के बाद अपने सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो ये था आपका पासवर्ड रीसेट करना विंडोज 11 में विद द हेल्प ऑफ विंडोज डीवीडी। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पे कोई भी गेम खेलते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं शिफ्ट की, तो आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने सिस्टम को नॉर्मल करना है, यानी कि जब आप शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करें तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ना हो, या आपका जो एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ना हो। इसके लिए आपको अपनी फाइल्स को फिर से अंडू करना होगा। अंडू करने के लिए आपको फिर से सिस्टम को करना है रीस्टार्ट। तो आप इसे फिर से करेंगे रीस्टार्ट। अगर आप पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करनी होगी अपने सिस्टम में और फिर से कराएंगे अपने सिस्टम को बूट। बूट होने के बाद आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 की भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूं। आपको सर्च करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक ड्राइव में जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सी में चलते हैं, लिखते हैं dir, सी में अवेलेबल नहीं है, डी में वेरीफाई करते हैं, डी में भी अवेलेबल नहीं है, ई में एक्सेस करके देखते हैं तो मेरा ई ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी में जो कि है यूजर्स नाम की। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे cd स्पेस यूजर्स, अगेन dir टाइप किया तो आपको यहाँ पर यूजर नेम शो हो जाएगा, यानी कि आपको कंफर्म हुआ कि आपकी ड्राइव है ई। देन आपको यहाँ पे टाइप करना होगा cd डॉट डॉट, देन आप यहाँ पर कुछ कमांड्स को रन करेंगे अंडू करने के लिए। उसके लिए आपको टाइप करना है cd स्पेस विंडोज,
/system32 एंटर किया। देन आपको यहाँ पर से फाइल्स को करना होगा डिलीट। तो हम टाइप करेंगे del स्पेस sethic.exe, del स्पेस utilman.exe। अब हम अपनी फाइल्स को करेंगे अंडू करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है move sethic.exe.back space sethic.exe enter, then move utilman.backspace utilman.exe, then enter। देन आपको इसे करना है रीस्टार्ट। कमांड टाइप करेंगे wp-util स्पेस reboot एंटर। सिस्टम यूजर से लॉगिन हो गया। सो इस तरह से आप अपने यूजर के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, या आप अपने यूजर को इनेबल कर सकते हैं, या एक न्यू यूजर बनाने के बाद उसे एडमिन में ऐड करके आप अपने सिस्टम पर लॉगिन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा कि आप अपने विंडोज में यूजर अकाउंट के पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।